जो भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर गुवाहाटी जोन में जिन भाइयों को पता होगा कि भाई गुवाहाटी जोन में उनका 4 नंबर ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है, वो कमेंट कीजिएगा। मेरे को अभी तक गुवाहाटी जोन में ऐसा कोई बंदा देखने को नहीं मिला जिसका 2 नंबर से ज़्यादा है। वो गिनने के लिए क्या है ना कि जो ये पेज है ना, एक पेज में 108 स्टूडेंट रहते हैं अगर फुल पेज है तो, क्योंकि एक रो में 27 होते हैं, 27 चौका कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। शुरुआत में बात किया था ना कि सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो गुवाहाटी जोन का जो मेरा खुद जोन है उसका जो पीटी लिस्ट आया है ना, वो मार्क्स वाइज है मेरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो आप लोग के डिमांड पे मैं आप लोग को आरआरसी प्रयागराज जोन का आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ फाइनल कट ऑफ लेके आ गया हूं कि फाइनल मेरिट कितना जाएगी, आखिर कितना बढ़ सकती है और पीटी कट ऑफ कितना गई है वो तो आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं इसमें फाइनल बताने वाला हूँ। और जो भी बताऊँगा मैं अपने रियल और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने इनसाइट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं जो भी कट ऑफ पहले भी बताया था वो कट ऑफ लगभग मैच कर गया है, इसलिए बहुत भाई लोग का डिमांड था, जैसे कि संदीप का, राजकुमार का, मतलब बहुत सारे भाई लोग थे कि भाई एक बार कंबाइंड पीडीएफ प्रयागराज जोन का आप फाइनल कट ऑफ बता दीजिए, थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा। तो मैं डाटा पूरा रिसर्च करके अब आप लोग के लिए कट ऑफ लाया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और जितना मेरे को वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है उतना मेरे को कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे रियल बात मैं लास्ट में एक बताने वाला हूं जो कि मेरे लिए खुशी की बात है और भी भाई के लिए खुशी की बात है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो आप 2x पर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरआरसी प्रयागराज जोन हम लोग खोल लेते हैं। सबसे पहले एक बात मैं इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में बताना भूल जा रहा हूं। मैं एक ग्रुप क्रिएट किया हूं जिसका नाम है आरआरबी धुरंधर एंड एसएससी कंपिटिटर। तो ये आप जैसे जैसे यहाँ साइड में स्क्रीन में शो हो रहा है, आप लोग को सबसे पहले वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दिया हूँ, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मेरे को इनवाइट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक्सेप्ट कर लूँगा, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं ग्रुप में बहुत इन्फॉर्म करता हूँ। कोई भी चीज़ जैसे ही आ जाती है या फिर अपना जो भी लोग पूछते हैं मैं उसका रिप्लाई दे देता हूं ग्रुप में। तो आप यहां से जाके सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में बताना भूल जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रयागराज जोन का कट ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 तारीख का जो नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट थे वो कितना थे, 229। मैं डायरेक्ट आप लोग को डाटा बताते चल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेशन करके लाया हूँ। और यहाँ पे क्वालिफाई स्टूडेंट थे 251 और नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट थे 25 तारीख को 229। और 26 तारीख को यहाँ पे नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट 322 थे और क्वालिफाई स्टूडेंट 646 थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। और 27 तारीख को नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट 372 थे और क्वालिफाई स्टूडेंट 500 थे, ठीक है। आप मैं कैसे चेक करता हूं और आप लोग को कैसे चेक करना है, नहीं करने आ रहा होगा तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसमें प्रॉपर चेक करने सिखा दिया हूं कि आप लोग खुद कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। 28 तारीख को बात करें जो कि गर्ल्स का उस दिन था, ओनली गर्ल्स का, तो उसमें क्वालिफाई नहीं हुए थे 49 और क्वालिफाई हुए थे 74 गर्ल्स क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। और बात रही 31 तारीख को जो बैक डेट और जिसका नहीं हुआ था वो 31 तारीख को दिया गया था, तो उसमें क्वालिफाई नहीं हुए थे 77 लोग और क्वालिफाई हुए थे 172 लोग। और एक मैं बात बता दे रहा हूँ, जैसे कि प्रयागराज जोन में है ना पीईटी जो क्वालिफाई हो गए उनका जो रिजल्ट आया है वो उनका नंबर नहीं दिया हुआ है कि मान लीजिए 25 तारीख के 1300 इतना क्वालिफाई हुए इतना, क्योंकि और जोन में नंबर दे दिया है कि 1200 इतना क्वालिफाई हुए हैं, 600 इतना क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन इसमें नंबर नहीं दिया है। तो आप लोग को गिनने के लिए क्या है ना कि जो ये पेज है ना, एक पेज में 108 स्टूडेंट रहते हैं अगर फुल पेज है तो, क्योंकि एक रो में 27 होते हैं, 27 चौका कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। तो ऐसे जितना पेज होगा ना, मान लीजिए 5 पेज है तो 5 पेज 108 गुने 5 कर लीजिएगा, और जितना बचेगा ना मान लीजिए वो पेज में उतना आप काउंट करके और रो से गुना कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो 1-2 जोड़ लीजिएगा। तो ऐसे आप काउंट कीजिएगा। मैं ऐसे ही काउंट किया हूं प्रयागराज जोन का, क्योंकि उसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे अब इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे टोटल क्वालिफाई स्टूडेंट है 1643। मतलब आप बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ तो सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1643 स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फेल होने की कितना स्टूडेंट है 249, यानी कि नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट यहाँ पे 249 था। यानी कहने का मतलब कि जो टोटल स्टूडेंट पीईटी देने गए थे वो 2692 थे, क्योंकि मैं नॉट क्वालिफाई और क्वालिफाई को जोड़ूंगा तब तो पीटी देने जाने वाले की संख्या आएगा, तो 2692 वहाँ पे संख्या थी। और जो ऑब्सेंट कैसे निकाला जाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो पीटी में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे, मतलब कि कितना शॉर्ट आउट हुए थे, लगभग 3736 स्टूडेंट शॉर्ट आउट हुए थे, जिसमें से 2692 ही पीटी देने गए, ठीक है। तो हम यहाँ अपसेंट की बात करें तो 3736 में से हम 2692 स्टूडेंट को घटा देते हैं, तो 244 स्टूडेंट यानी कि 1044 स्टूडेंट ने अपसेंट हुआ, पीटी देने नहीं गया। इतना क्लियर हो गया। अपसेंट 244 स्टूडेंट और क्वालिफाई 1643 स्टूडेंट और नॉट क्वालिफाई 249 स्टूडेंट, 3 डाटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट का। आरआरसी आप प्रयागराज जोन का स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट है मात्र 220 सीट,
मात्र 220 सीट, जो कि वो भी नहीं है हम लोग का, यानी कि उसमें से हम 40% हटा ही देंगे। कहने का मतलब कि 408 और 408 सीसीए और एक सर्विसमैन को भी हटाना है, सोचो। तो यहाँ पे 816 हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे बच जाता है नॉर्मल स्टूडेंट का सीट 1204 स्टूडेंट, सॉरी 1204 ओनली नॉर्मल बच्चा का सीट है आरआरसी प्रयागराज जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे पीटी क्वालिफाई कितना किए हैं 1643। और बहुत भाई लोग मतलब ये कमेंट कर रहे थे कि जो 3 गुना बच्चा है ना, 3 गुना से ज़्यादा बच्चा को लिया है, और शायद सीसीए और एक सर्विसमैन का जो सीट बचेगा ना वो नॉर्मल स्टूडेंट को मिल जाएगा। इसी की वजह से शायद वो दिया है ज़्यादा स्टूडेंट, कोई शायद रेलवे के एम्प्लॉय से कोई स्टूडेंट बात किया था। तो इसकी ये बात को मैं क्लेरिफाई अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इस पर रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट को रिजल्ट दिया था। तो मैं ये बात का क्लेरिफाई नहीं किया हूँ भाई, तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उन लोग का सीट हम लोग को मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1643 स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई है और सीट है 1204, और 1643 स्टूडेंट में से अभी क्या बचा है, अभी डीबी बचा है और प्लस में मेडिकल बचा है। और डीबी और मेडिकल में बहुत कम लोग छटते हैं भाई, बहुत कम, ना के बराबर। यानी कि मैं फिर भी इसमें 10% मान के चल रहा हूँ कि इसमें 10% लोग छट गए, ठीक है। किसी में मान लीजिए डीबी में 2% होंगे तो मेडिकल में 8% छटे होंगे, ऐसे में मान के दोनों कॉम्बिनेशन करके 10% छाट दिया। तो यहाँ पे हम सीट ले लेते हैं कि 1479, 80 के लगभग, यानी 1479 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने टोटल बच गया, और मेरा सीट कितना है यहाँ पे 1204 सीट है और 1479 कैसे आया पता है ना, मैं 10% हटाया हूँ। तो यहाँ से मेरे को 275 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं सीट से। अब 275 जो एक्स्ट्रा हो गए हैं उनको क्या से करना होगा, उनको तो मेरिट से भगाना होगा, क्योंकि अब तो डीवीओ मेडिकल होगा नहीं। और बहुत भाई को कन्फ्यूजन रहता है कि डीवीओ मेडिकल के लिए मेरिट लगेगी, तो भाई उसका अलग से मेरिट नहीं लगता है। जो अभी पीटी हुआ है उसी में डीवी मेडिकल सब चीज़ होगा, फाइनल मेरिट डायरेक्ट इसका लगती है। तो फाइनल मेरिट लगाने के लिए 275 स्टूडेंट को बाहर करना होगा 1:1 के रेशियो में करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो 275 स्टूडेंट को बाहर करना है, तो इसका मतलब कि आपको यहाँ थोड़ा सा कटअप बढ़ेगी। तो क्या कटअप कितना बढ़ेगी कैटेगरी वाइज, मैं थोड़ा सा अपना जो रिसर्च करके लाया हूँ वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है वो लगभग सेम गया है। आप ये स्क्रीनशॉट जाके देख सकते हैं, पीटी का कटअप मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे अपने इनसाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने से एनालिसिस करके मतलब खुद आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आप लोग को एनालिसिस करने सिखाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि ऐसी लान के और डिजिट धर के रख देता हूँ कि 60 जाएगा, 55 जाएगा, 65, ऐसे में कोई वीडियो में कोई मैं कटअप में ऐसे मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि पीटी के पहले मैं एक भी कटअप का वीडियो नहीं लाया था, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर का कटअप गया था 78.12573, ये पीटी कटअप था जो आप लोग देखे आ गए। और यहाँ पे फाइनल मेरिट जाने का चांस है 80.12, यानी कि यूआर में मात्र 2 नंबर बढ़ेगा। और यहाँ पे कटअप कितना जाएगा 80, क्योंकि हमको तो 275 स्टूडेंट बाहर करना है, ज़्यादा तो करना नहीं है। लेकिन 275 स्टूडेंट में ये कोई नहीं पता कर सकता है कि 5 नंबर वाला ज़्यादा है, 6 नंबर वाला ज़्यादा है कि 2 नंबर वाला ज़्यादा है, ये कोई नहीं पता कर सकता है भाई, ठीक है। इसमें पता चला कि 4 मार्क्स वाला ज़्यादा है तो भाई आपको तो भगाना होगा ना बढ़ा के, तो इसमें नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना मार्क्स वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ यूआर का कटअप 80.12 जाएगा, और एससी का कटअप यहाँ पे 72.40 गया था, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 72.70 जाएगा, यानी कि एससी का कटअप मात्र 0.3 मार्क्स बढ़ेगा एससी में। और एसटी में यहाँ का कटअप पीटी कटअप गया था 66.65, और यहाँ फाइनल मेरिट जाएगा 67.00, यानी कहने का मतलब कि 0.4 मार्क्स एसटी में ओनली बढ़ेगा। और ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का गया था यहाँ पे 77.31772, और यहाँ फाइनल मेरिट जाने का चांस है 78.00, यानी कि ओबीसी का मात्र 0.7 मार्क्स इंक्रीज होगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, दूसरे के बहकावे में मत आइए कि 5 नंबर इंक्रीज होगा तो 6 नंबर इंक्रीज होगा। जितना भी इंक्रीज होगा होने दो भाई, आप लोग को तो आराम से अब पीटी हो गया है, अब आराम से ग्रुप डी का मौका मारिए, आराम से ग्रुप डी का तैयारी कीजिए, इसका एग्जाम दीजिए। अब जो होना था वो तो हो गया, अब उसका शौक में नहीं डूबना है। अब देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 74.14863 गया था, और यहाँ पे फाइनल मेरिट 75.00 जाने का चांस है, जो कि 0.9 मार्क्स इंक्रीज होगा। और पता है मैं यहाँ पे यूआर का 2 मार्क्स क्यों बढ़ाया हूँ, क्योंकि देखिए भाई 275 स्टूडेंट है ना, इसमें से सारा लोग शामिल होंगे। कहने का मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में जितना सबका हाईएस्ट मार्क्स आया होगा ना, वो किस में चले जाएंगे, यूआर सबसे पहले उसको उठाएगा, यूआर उठाएगा। इसके बाद यूआर से सीट जो बचेगा और जितना जितना यहाँ पे है वो सबको अपना अपना कैटेगरी में डालेगा। लेकिन आप लोग को यूआर में तभी उठाएगा जब आप यूआर का कटअप क्लियर कीजिएगा, और मतलब ज़्यादा नंबर आएगा तब, और प्लस में एज रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन आपका यस किया हुआ है तो आपका 95 नंबर भी है ना, तब पर भी आपका जो कैटेगरी में है वह कैटेगरी में उठाएगा,
ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इतना फाइनल मेरिट जाने का चांस है मेरे भाई प्रयागराज जोन में। तो आप लोग को सारा क्लियरिटी मैं प्रदान कर दिया हूँ एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को ये प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मैं सोच रहा हूं कि अजमेर जोन का बना दूंगा, लेकिन मैं सबसे एक शुरुआत में बात किया था ना कि सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो गुवाहाटी जोन का जो मेरा खुद जोन है उसका जो पीटी लिस्ट आया है ना वो मार्क्स वाइज है मेरे भाई, यानी कि जो मार्क्स जितना आया है ना उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट का चेक किया, क्योंकि मैं इसीलिए तो ग्रुप बनाया हूँ, क्योंकि ग्रुप बनाने से है ना बहुत कोई अपना डाटा भेजते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करने में आसानी होता है। तो भाई जो गुवाहाटी का है आप अपना जाकर रैंक चेक कर लीजिएगा कि मेरा रैंक कितना है और वहाँ का सीट कितना है। मैं बताऊँ, मेरा रैंक है 709, ठीक है। मेरा शायद मार्क्स है 78.2, मेरा रैंक है 709 और मैं ओबीसी और यूआर का कट ऑफ वैकेंसी शामिल करके और मैं 40% हटा दिया तो मेरे को वहाँ पे सीट आ जाता है 852 या 55 के लगभग, 852 और 55, और मेरा रैंक है 709। तो आप सोच सकते हैं कि अभी पीटी भी बाकी है। तो भाई और गुवाहाटी जोन में भाई जो भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर गुवाहाटी जोन में जिन भाइयों को पता होगा कि भाई गुवाहाटी जोन में उनका 4 नंबर ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है, वो कमेंट कीजिएगा। मेरे को अभी तक गुवाहाटी जोन में ऐसा कोई बंदा देखने को नहीं मिला जिसका 2 नंबर से ज़्यादा है, कोई बंदा अभी तक नहीं मिला है। हमको मिला है 1.5, 0.6, 0.1, गुवाहाटी का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आरआर चेन्नई प्रयागराज में तो बहुत मिला है मेरे को, लेकिन गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ, 2 नंबर से ज़्यादा अभी तक कोई नहीं मिला है। और मैं जितना भी रैंक चेक किया हूँ सब मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग को सीरियल वाइज दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पीटी गुवाहाटी जोन में ले रहा है, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो आप इस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी ग्रुप में और वीडियो तो आप लोग को आते रहेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई। और ये मेरे को रैंक देखकर खुशी हुई तो आप लोग भी जाकर रैंक चेक कीजिए और खुशी मनाइए। जय हिंद।